चलिए, हमने पीछे जो है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, एक बैकग्राउंड तो क्लियर कर ही दिया है। फिर आप देखे होंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होगी कि हमको इंडियन सोसाइटी में यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम पढ़ाने लगे और आप पढ़ने लगे तो फिर तो 2-3 साल आराम से जो है इंडियन सोसाइटी ही पढ़ाएं, पर ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं और उन्हीं को हमको पढ़ाना है। तो मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस कर दी हैं और आपको ये भी एक बेसिक आइडिया बता दिया कि समाज का डेफिनेशन क्या है ना। कि हमने डायग्राम बना करके आपको वो चीज़ समझाने का बेहतरीन तरीके से प्रयास किया था भाई। अब कितना आप समझे होंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज भी प्रयास करेंगे कुछ अच्छी तरीके से समझाया जाए, कुछ अच्छी तरीके से बताया जाए, है ना। चीज़ें तो मिल ही जाएंगी आसानी से, बस समझने की समस्या है, ठीक है ना। खैर देखते हैं, समाज के बारे में हमने आपको बता दिया था कि समाज बेसिकली है क्या। एक आपको जो है बैकग्राउंड क्लियर हो गया था। उस बैकग्राउंड मैंने आपको एक चीज़ बताया था, डेफिनेशन अगर उसका देखेंगे आप कि पृथ्वी है ये, ठीक है, और इस पर जो है कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है और इस भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों का जो एक समूह बनता है। ये समूह क्यों बनता है? ये समूह बनता है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर जो है एक अलग अलग जो है क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं आपस में, ठीक है ना भाई। शब्दों पर ध्यान रखिएगा, बोलने को तो समझाने के लिए मैं आपको फालतू वर्ड यूज कर सकता हूँ, एकदम आपके घर की तरह यूज कर दूँ, लेकिन उसका आपको नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि आप जब मेन से लिखेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान यही है। पता चला कि एकदम घर की तरह पढ़ा रहे हैं बैठ करके, ये वो ऐसे वैसे करके, और जब आपको मेंस में लिखने का समझ में आया तब अंतःक्रिया आप सुना ही नहीं है, भूल गए क्या लिख दें, उस पर कौन सा वर्ड यूज कर दें, है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो इतना ध्यान रखिए कि व्यक्तियों का एक समूह बन जाता है अलग अलग, जो कि आपस में ये अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है ना। और इसी से क्या बनता है आपका, इससे बनता है आपका समाज, ठीक। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको जो बहुत बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ क्या है। हाँ, अगर डेफिनेशन किसी को लिखना हो मेंस के लिए, होता ना कि आप डेफिनेशन तो लिखेंगे ही ना, तो मेरे पास डेफिनेशन है, आप उसको लिख लीजिए कि समाज किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अंतःक्रिया के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर परस्पर जुड़ा रहता है, ठीक। अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और एक छोटा डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें कि सामान्य संबंधों में समाज सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क है। तो मुझे लगता है कि जब भी आपके समाज के कहीं भी जिक्र होगा, इसका एस्से में भी अगर जिक्र होगा, अगर मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट में रहेगा ये, तो आप जो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कि समाज का जो है प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक। एक समाज ये है, उसको बोलते हैं परंपरागत समाज। कौन सा समाज? ये है आपका परंपरागत, ठीक। और दूसरा जो टाइप है समाज का वो है आधुनिक समाज, ठीक। देखिए, अगर लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए या कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाए ना, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मतलब सेंस समझ लीजिए। कारण क्या है ना कि मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब कि वर्ड्स को लेकर के या मतलब ऐसा कुछ सोचता हूँ, तो उसको कवर कर लीजिएगा। मैं मान चलता हूँ कि आप मैच्योर लोग हैं, ठीक। परंपरागत, आधुनिक, और एक तीसरा जो है वो है आपका उत्तर आधुनिक समाज, ठीक है, उत्तर आधुनिक समाज। अब ये परंपरागत जो समाज होता है ना, तो परंपरागत समाज में क्या है कि इसमें धर्म और प्रथा के जो है स्पेशल विशेषता होती है। मतलब इनके यहाँ पर जो है ज़्यादातर धर्म और प्रथा के लक्षण दिखाई देते हैं, पुरानी चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना।
नाम से पता चल रहा है, आप भूल नहीं सकते कि परंपरागत समाज है तो उसमें धर्म आएगा ही, प्रथा आएगा ही, ठीक है ना। और जो आधुनिक समाज है इसमें आपका आता है क्या, इसमें आपका आता है तर्क एवं विज्ञान, ठीक। और इसका जो एक उत्तर स्वरूप है, मतलब कि इसके एडवांस वर्जन की बात करें तो हालांकि ये तो अपने यहाँ पे है नहीं, ये तो जो है विकसित देशों में ही है, ठीक है ना, विकसित देशों में ज़्यादा है, अपने यहाँ पर तो ज़्यादा है नहीं। तो भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज कहाँ पर स्थित होता है, तो भारतीय समाज आपका इसके परंपरागत और आधुनिक इन दोनों के बीच में स्थित होता है भारतीय समाज। अब हम आपको दो एक एग्जाम्पल दे करके, एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। अगर आप लेट करके पलंग पे देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, अरे आइए उसके इस बार हम तो जो लिख के ही आ जाएंगे, समझने की देरी है तो आपके अपनी इच्छा है। लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं होगी, लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल ले लें एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि जब फसल की बुआई होती है या उसके पहले खेत की जुताई होती है, बुआई होती है, सिंचाई होती है, कटाई होती है, सभी प्रक्रियाओं में आप देखेंगे क्या कि सभी प्रक्रियाओं में ना यहाँ पर आप देखेंगे कि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होता है, मशीनों का बड़े बड़े प्रयोग होता है। बड़ी बड़ी खेती हो रही तो बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग होगा, है ना। लेकिन अगर आप परंपरागत देखेंगे ना, जब फसल की कटाई होती है तो यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। ये हमारी भारतीय समाज की एक विशेषता है कि यहाँ पर जो है कि जब कटाई हो जाती है तो त्यौहार मनाए जाते हैं और उसके पहले आधुनिक चीज़ों का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल में अगर हम बात करें मैरिज की, ठीक है ना, मैरिज की बात करें, इसमें क्या होता है कि मैरिज में जब शादी होती है ना तो आधुनिक चीज़ों का प्रयोग होता है। पहले तो मान लीजिए कम होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज बढ़ रहा आगे ना तो आधुनिक चीज़ों का प्रयोग होता है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि जब शुरुआत होगी बैंड बाजे, पहले तो क्या होता, छोटे छोटे बैंड बजते थे, शादी होती थी तो नॉर्मल बजते थे। अब तो भाई धमाकेदार डीजे बजेगा, है ना। और बिना डीजे का मतलब कि जब तक नॉइज़ को धमाकेदार नहीं होगी, सजावट खतरनाक तरीके की की जाती है ना। अलग अलग तरह की एलईडीज़ का प्रयोग होता है, अलग अलग तरह की जो है लाइटों का प्रयोग होता है ना, या मतलब सजावटों का, ये सब क्या है, ये सब आधुनिक चीज़ें हैं, है ना। स्पेशल जो है डीजे में भी अलग अलग कैटेगरी आती, कोई बेचारा गरीब होता था छोटा मोटा बजा लेता है, चलो ठीक है भाई। अब जो थोड़ा सा और एडवांस होता है वो लेके आएगा एकदम धमाकेदार वाला, ताकि जो है नागिन डांस करते करते वही फट ना जाए, है ना। तो ये क्या है, आधुनिक क्वालिटी है। मैरिज में विवाह होता है तो उसमें जो है ये आधुनिक चीज़ों का प्रयोग होता है। अब तो जो है और भी तरह तरह की चीज़ें होने लगी हैं कि मतलब शूटिंग टाइम ड्रोन्स का प्रयोग हो रहा है, मतलब बाकायदा जो है कैमरा हर एंगल से होना चाहिए, हर तरह की पोज लेनी चाहिए, मतलब ये सब क्या है, आधुनिक चीज़ों का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो और चीज़ें प्रयोग होती हैं आधुनिक में। और जब परंपरागत की बात करेंगे, परंपरागत क्या है कि शादी भाई होगी तो अपने ही धर्म और जाति में होगी। ये अभी भी चला आ रहा, हालांकि अभी काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं आज के सिनेरियो में, करंट में देखेंगे, लेकिन फिर भी जो है आगे अगर आज चल रहा है तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग प्रेफर यही करते हैं कि अपने ही जाति अपने ही धर्म में विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक चीज़ देखेंगे कि मान लीजिए कभी समाज में आप नोटिस करेंगे जो हमारे युवा होते हैं कि क्या होता है कि वो जब कभी मान लीजिए मेल फीमेल एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं, है ना, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है। भाई शुरू में कौन देखता है, लेकिन जब एक दूसरे संबंध में आगे पता चला कि अब समस्या ये है, कैटेगरी चेंज करें, ये कैसे एडजस्ट करें। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, एक नोटिस करेंगे कि जो मेल होगा, मतलब जो लड़का होगा, इसकी तरफ जो है मदर, ठीक है ना, और जो फादर है इधर, जो ये फीमेल है इसकी तरफ कौन, फादर। ये
खतरनाक तरीके से अपोज करते हैं। और मैं आपको बता दूं, सोसाइटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक सोचने का नज़रिया तो मैं दे ही दूंगा कि गलती कहाँ पे हो रही है समाज में। अगर समस्याएं आ रही हैं तो गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। आज ये सब चीज़ जो है ना, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इन सब समस्याओं की वजह से ना युवाओं में डिप्रेशन है। युवाओं का मतलब केवल लड़के नहीं है, युवाओं का मतलब लड़कियां भी हैं, ठीक है ना। इनके अंदर समस्या है, क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं समाज के बारे में। ये जोश जोश में जा करके चीज़ें मतलब कि इधर उधर कर देते, फिर उसके बाद जो है अब कैटेगरी की समस्या आएगी। अब पता चला कि जब शादी की बात हुई, विवाह की बात हुई, विवाह की बात में ये जो मेल है लड़का, इसकी माँ ऐसी तरह की कहानियाँ सुनाएंगे, ऐसी तरह डराएंगे ना, जब बेचारा ये सस्पेंस हो जाता है। मतलब सस्पेंस क्या क्या कहें, मजबूरी हो जाती है इसकी, करें तो क्या करें, है ना। ठीक उसी तरह से फीमेल में भी ऐसा ही होता है कि पिता की नाक कट जाती है, पिता की पगड़ी नीचे हो रही है। अब इसको क्या पता कि हमारे पिताजी की पगड़ी हमारे ही वजह से है। कुछ लोग पता होता है, समझदार होते, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो ये जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं मैरिज में, ये सब आती हैं। मतलब कि शादी विवाह जो होता है अपने ही धर्म, अपने ही जाति में। ये तो मैं आपको इसलिए बता दिया कि बीच बीच में मान लीजिए आप युवा हैं, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप सब इस चीज़ को भी नोटिस करिए। IAS का मतलब ये नहीं है कि आप बस इतना ही चीज़ देखिए, इसका भी तो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू तक बन जाएगा कि आजकल युवाओं में डिप्रेशन का जो एक समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या समाज की क्या ऐसी कमियां हैं जो युवाओं को प्रभावित कर रही हैं। तो तमाम तरह क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैरिज में आपको जो है परंपरागत में क्या आता है, धर्म और जाति, ठीक। और तीसरा एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो आप देखिएगा संतान जो पैदा होता है, अक्सर लोग ये मानते हैं कि जो संतान पैदा होता है वो ईश्वर की देन है। ये क्या है, परंपरागत है कि जो है संतान चाहे जितना होने दीजिए, सब भगवान की माया है, सब भगवान दे रहे हैं, मतलब या ईश्वर दे रहे हैं। देखिए मैं किसी स्पेसिफिक डिस्क्लेमर बता दूं आपको, मेरा ऐसा कुछ नहीं है मैं किसी का बोल रहा हूँ भगवान, धर्म, जाति, इन सब से परे होकर के मैं एक सामाजिक मुद्दा बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पता चले आप उल्टा पल्टा सोच रहे हैं, तो ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बता रहा था कि संतान जो है ईश्वर की देन है, ये मान करके लोग जो है चल रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि गर्भ निरोधक चीज़ें यूज की जा रही हैं कि जिससे जो है प्रेगनेंसी कम हो, या जो मतलब कि बच्चे पैदा ना हो, मतलब इस तरह की चीज़ें यूज हो रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो संतान ईश्वर की देन है वो परंपरागत समाज का करैक्टर है, और जो ये आधुनिक है ये जो है गर्भ निरोधक की बात करता है, ठीक है ना, जो यूज करते हैं। तो अब बात ये आती है कि भारतीय समाज इन दोनों का जो है, आपको इतना समझ आ रहा होगा कि भारतीय समाज में इनका और इनका दोनों का लक्षण है, ठीक है ना, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती है। अब हुआ क्या, एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, पितृसत्तात्मक समाज। मैं देखो एग्जाम्पल लिख के बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कपड़े से बना के बोल दे रहा होगा, आप सोच रहे नहीं है तो मज़ा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाने का तरीका अलग है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सारी चीज़ मेरे पास रिटर्न में है, ठीक है ना, मेंस की ही सब्जेक्ट है ये। तो एक ये हो गया। उसके बाद एक आता है पितृसत्तात्मक समाज की बात कर लें। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब कि आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए मैरिज होता है, तो उसमें क्या होता है कि लड़का जो होता है, मतलब जो मेल होता है, वो शादी करके मतलब विवाह करके क्या करता है, फीमेल को अपने घर लेके आएगा। तो जाहिर सी बात अपने घर के लेके आएगा, यहीं से मेल की डोमिनेंसी दिखने लगती है, वो अपने घर लेके आ रहा है। तो इसी से क्या दिखता है आपको कि जब परिवार में जब देखेंगे तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक दिखने लगेगा, मतलब जो पुरुष है उसकी चलती है, पिता की चलती है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या होता है कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कोई पॉलिसी बनाई जाती है या जो कोई कानून बनाया जाता है, तो उसमें क्या किया था कि जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है ना, कि मतलब लैंगिक समानता की बात की जाती है, कि मतलब सबको बराबरी का हक दिया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जब विवाह ही होता है ये असमानता को लेकर के, कितना मतलब आपको विडंबना तो नहीं लगता है?
लेकिन अब जो भी है, तो यहाँ पर आप देखिए कि परंपरागत क्या हुआ कि विवाह, है ना, पितृसत्तात्मक समाज, और आधुनिक में क्या हुआ कि जो हम लोग कानून बनाते हैं वो हुआ, है ना, कि हम जो लैंगिक समानता की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो ये आपका हो गया आधुनिक में। ठीक, और एक पॉइंट है आपका धर्म की प्रधानता और धर्मनिरपेक्षता। आज भी आप देखेंगे जब कभी कोई फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो आप देखेंगे ना कि उसमें धर्म की प्रधानता की बात की जाती है, मतलब कि धर्म प्रधानता मतलब कि आपका धर्म पूछा जाता है कि हाँ आप किस रिलीजन से हैं, है ऐसा, है ना। लेकिन और जो कोई कानून बनाया जाता है तो अक्सर जो बात की जाती है धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। तो ऐसे ही कई कैरेक्टरिस्टिक हैं, कई चीज़ें हैं, जो एग्जाम्पल हैं जो आपको ये बात बताते हैं कि भारतीय समाज परंपरागत और आधुनिक इन दोनों के मिला हुआ रूप है। ठीक है ना, इन दोनों से हट के नहीं है। ऐसा नहीं कहिए कि परंपरागत तो एक एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल बता दिए तो इसका मतलब कि आधुनिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आधुनिक को 2-4 एग्जाम्पल बता दिए, परंपरागत नहीं है, दोनों का मिला हुआ रूप है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों से आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि भारतीय समाज की जब भी कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, ये समाज और इसमें जब भारतीय समाज की बात की जाएगी तो आपको कभी इस पर अपना ओपिनियन नहीं देना है, जो है उसी को लिख देना है। ठीक है ना, कि भारतीय समाज परंपरागत और आधुनिक दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है ना, हालांकि परंपरागत समाज में जो है धर्म और प्रथा की प्रधानता होती है, आधुनिक समाज में तर्क एवं विज्ञान की प्रधानता होती है। ठीक, तो आप जो है, मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय समाज का स्थिति क्या है। उसके बाद हम जो है धीरे धीरे आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है ना।